So hey guys, good morning, and the topic which we are discussing today is of geography class 9 chapter number 2, that is physical features of India. तो अगर हम फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया की बात करें और पर्टिकुलरली जैसे इंडिया की अगर फिजिकल फीचर्स की बात करें तो उसके अंदर आपको ये समझने की जरूरत है कि इंडिया जैसी बड़ी कंट्रीज जहां पे जियोग्राफिकल एरिया इतना बड़ा होता है कि एक एरिया से लेकर दूसरे एरिया तक पहुंचने में आपको कई दिनों तक का टाइम लग जाता है, तो वहां पे अंदर फिजिकल फीचर्स भी बहुत वैरिड होते हैं। वैरिड मतलब अलग अलग तरीके के। तो जितने भी टोटल फिजिकल फीचर्स हैं, वेदर इट्स माउंटेन्स, प्लेन्स, डेजर्ट्स, प्लेट्यूज, आइलैंड्स, सारे के सारे इंडिया के अंदर देखने को मिलते हैं, क्योंकि इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है, बहुत बड़ी कंट्री है। सेम वे जिस तरीके से यहाँ पे सारे जो है वो फिजिकल फीचर्स देखने को मिलते हैं, सेम वे यहाँ पर सभी तरीके की सॉइल फॉर्म्स भी देखने को मिलती हैं। तो इंडिया के अंदर सॉइल का कलर और सॉइल का जो फॉर्म है, सॉइल की जो टाइप है, वो ऑल ओवर द इंडिया वेरी करती रहती है। मतलब कि अगर आप नॉर्दर्न इंडिया में चले जाएं, वेस्टर्न में चले जाएं, ईस्टर्न में चले जाएं, साउदर्न में चले जाएं, तो सब तरफ जो है वो जो सॉइल की फॉर्मेशन है, सॉइल का जो टेक्सचर है, सॉइल का मॉइस्चर है, सभी डिफरेंट है। ठीक है, और सभी तरफ जो है वो अलग अलग तरीके से फील होती है। अब देर इज समथिंग कॉल्ड एज द थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स या फिर टेक्टोनिक प्लेट्स। तो ये जो थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स है, इसके अकॉर्डिंग अर्थ क्रस्ट के नीचे, जो हमारा अर्थ का क्रस्ट है, अर्थ का जो मेन सेगमेंट है, उसके नीचे 7 मेजर मतलब मेजर एंड माइनर प्लेट्स हैं। ठीक है, टेक्टोनिक प्लेट्स हैं जो कि हमेशा मूव करती रहती हैं। और जब ये हमेशा मूव करती रहती हैं तो इसकी वजह से अर्थ के नीचे जो है वो स्ट्रेस प्रेशर जैसा क्रिएट होता रहता है। ठीक है, जिसकी वजह से वोल्केनिक एरप्शन यानी कि ज्वालामुखी का फटना, भूकंप यानी कि अर्थक्वेक्स, सुनामी जैसी जो है वो जो मतलब कि एक तरीके से डिजास्टर्स हैं, ये सब जो है वो अकर होती रहती है, अपने आप आती रहती हैं। अगर हम फिजिकल फीचर्स की बात करें इंडिया की, तो इसको हम ग्रुप कर रखा है। ठीक है, इसको बेसिकली 6 मेजर ग्रुप्स में डिवाइड कर रखा है इंडिया के टोटल फिजिकल फीचर को, जिसके अंदर आ जाता है हिमालयन जो माउंटेन्स आ जाते हैं, फिर नॉर्दर्न प्लेन्स आ जाते हैं, पेनिनसुलर प्लेट्यू आ जाता है, इंडियन डेजर्ट आ जाता है, कोस्टल प्लेन्स आ जाते हैं और आइलैंड्स आ जाते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हिमालयन माउंटेन्स की। तो हिमालयन माउंटेन्स की अगर बात की जाए तो इसके अंदर आपको समझना है कि जो हिमालयाज है वो यंग फील्ड ऑफ माउंटेन्स है। ठीक है, जो कि सबसे ज्यादा जो है वो आप कह सकते हो कि लॉफ्टीएस्ट है और सबसे ज्यादा रेज्ड माउंटेन्स में से आता है, जिसके अंदर जो है वो आप कह सकते हो कि मतलब हिमालयन माउंटेन्स को बेसिकली द वॉल ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। ठीक है, द वॉल ऑफ द वर्ल्ड मतलब कि जो सर्द हवाएं, जो ठंडी हवाएं जो है वो आ रही होती है, उनको ये रोकता है। ठीक है, ऑल ऑफ द सडन ये रोक के रखता है और पृथ्वी को बचा के रखता है। हिमालय जो है वो अराउंड 2400 किलोमीटर लॉन्ग है और करीब करीब 400 to 150 किलोमीटर जो है वो ये वाइड है। मतलब कि कश्मीर से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक जो है वो ये बहुत लंबा एक एरिया है। और हिमालयस के अंदर जो है वो 3 पैरेलल रेंजेस भी हैं। रेंजेस क्या होते हैं, मतलब बेसिकली आप कहिए जैसे एक रेंज है, ठीक है, फिर दूसरी रेंज है, एक तीसरी रेंज है, मतलब है सारे हिमालयस ही, मतलब है सारे जो पहाड़ी हिमालयस ही कहलाते हैं, लेकिन अलग अलग रेंजेस हैं। कौन कौन सी रेंज है? जो मिडिल हिमालयस है उसको हिमाचल कहते हैं, और जो इनर हिमालयस है उसको हिमाद्री कहते हैं, और जो आउटर हिमालयस है उसको शिवालिक कहते हैं। ये 3 मेजर रेंजेस हैं। इसके अलावा हिमालयस को 4 डिफरेंट सेक्शंस में भी बांटा जा सकता है, जैसे पंजाब हिमालयस, कुमाऊं हिमालयस, ठीक है, फिर नेपाल हिमालयस, असम हिमालयस। पंजाब वाला जो हिमालयस है वो इंदुस और सतलुज जो रिवर है उनके बीच में पड़ता है। फिर जो कुमाऊं जो हिमालयस है वो सतलुज और काली रिवर के बीच में पड़ता है। नेपाल हिमालयस काली और तीस्ता रिवर के बीच में पड़ता है। और असम हिमालय जिसे हम ईस्टर्न हिमालय भी बोलते हैं, वो तीस्ता और दिबाग जो है वो मतलब की रिवर के बीच में पड़ता है, जिसको सैंगपो भी बोलते हैं। ठीक है, टी साइलेंट रहता है, सैंगपो भी बोलते हैं। तो ये था आपका हिमालयन माउंटेन्स के बारे में। ठीक है, सेकंड इज योर नॉर्दर्न प्लेन्स। ठीक है, तो नॉर्दर्न प्लेन्स की अगर बात करें तो नॉर्दर्न प्लेन के अंदर लगभग 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एरिया जो है वो कवर होता है इसके अंदर, और बहुत सारी रिवर्स जो है वो फ्लो करती हैं। ठीक है, प्लेन्स से, मतलब प्लेन्स में माउंटेन्स की तरफ से, और मतलब कि डिफरेंस है कुछ रिलीफ कॉजेज में नॉर्दर्न के अंदर। ठीक है, जिसके 4 डिफरेंट रीजन्स हैं। ठीक है, मतलब 4 डिफरेंट रीजन्स हैं जिनमें कुछ डिफरेंस है। सबसे पहले जैसे भाबर, ठीक है, फिर तेराई, बंगर और खादर। ठीक है, ये 4 जो है वो डिफरेंट आप कह सकते हो कि रीजन्स हैं प्लेन्स के अंदर। भाबर की बात करें तो भाबर की बात करें, जो भाबर ने एक्चुअली भाबर है, BH है, तो भाबर की बात करें, ये फुट ऑफ शिवालिक से शुरू होती है।
ठीक है, और 8 to 16 किलोमीटर वाइड एक पेबल्स की बेल्ट है, मतलब ऐसे कंचे कंचे छोटे छोटे पत्थरों की एक बेल्ट है। तराई की बात करें तो ये भाबर से बिल्कुल साथ में ही पड़ता है, ठीक है, और ये एक वेट मार्शी एरिया है जिसके अंदर जो वो वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट वगैरह बहुत ज्यादा है। इसके अलावा बंगर की बात करें तो ये एलुविलियन प्लेन, ठीक है, तो जो एलुविलियम जो मिट्टी होती है ये यहाँ पर देखने को मिलती है, और ये जो वो मतलब कि फ्लड यहाँ पर बहुत ज्यादा आते हैं। और सबसे यंगेस्ट एल्यूवियल जो है वो मतलब कि आप कह सकते हो वो है खादर, ठीक है, और इसके अंदर जो है इसे फूड प्लेन्स भी कहा जाता है। यहाँ पे ज्यादातर फसल्स यहाँ पे उगाई जाती हैं, मतलब ज्यादातर जो क्रॉप्स हैं, जो मतलब कि आप कह सकते हो जो उगाने वाली फसलें हैं वो सब यहाँ उगाई जाती हैं। पेनिनसुलर प्लेट्यू की बात करते हैं। नेक्स्ट इज पेनिनसुलर प्लेट्यू जो है वो बेसिकली फॉर्म होता है ब्रेकिंग ऑफ द, मतलब कि आप कह सकते हो जो बड़े बड़े पत्थर हैं बहुत बड़े बड़े, ठीक है, जो स्टोन है उनको ब्रेक होने से ये जो है वो मतलब पेनिनसुलर प्लेट्यू बनता है। प्लेट्यू के अंदर दो मेन डिवीजन है जिनका नाम एक सेंट्रल हाईलैंड है और एक डेक्कन प्लेट्यू है, ठीक है, दो ही मेन जो है वो प्लेट्यूज हैं। जो ईस्टर्न जो एक्सटेंशन है पेनिनसुलर प्लेट्यू की जो मतलब ईस्ट वाला जो सेक्शन है उसको बुंदेलखंड बोला जाता है, ठीक है, और बघेलखंड, बुंदेलखंड और बघेलखंड ये दो इसके मतलब कि आप कह सकते हो कि ईस्ट साइड पे पड़ते हैं पेनिनसुलर प्लेट्यू के। और छोटा नागपुर प्लेट्यू जो है वो सबसे ईस्टर्न पड़ता है, ठीक है, जो कि दामोदर रिवर के एक्सटेंशन में यानी दामोदर रिवर के आगे के एरिया में पड़ता है। इसके अलावा जो डेक्कन प्लेट्यू है वो एक ट्रायंगुलर मास है, ठीक है, जो कि मतलब कि रिवर नर्मदा तक जाता है, ठीक है। ट्रायंगुलर मास मतलब ऐसे ऐसे एरिया में हो, ठीक है, मतलब कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक ऐसे एरिया के अंदर है। वेस्टर्न और ईस्टर्न एसजीज की अगर हम बात करें डेक्कन प्लेट्यू की तो उसके अंदर वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट से मार्क किया गया है, ठीक है, मतलब कि डेक्कन प्लेट्यू के अंदर मैंने आपको बताया साउथ तक वो रिवर नर्मदा तक जाता है, और वेस्ट और ईस्ट के अंदर वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स की तरफ जाता है, इसी से ये ट्रायंगुलर शेप में आता है। फिर जो वेस्टर्न घाट्स हैं वो हायर हैं ईस्टर्न घाट्स से भी, ठीक है, मतलब कि जो वेस्टर्न घाट है मतलब ऐसे समझ लो जो वेस्टर्न घाट है वो थोड़ा ऊपर की हाइट पे और ईस्टर्न घाट थोड़ा लो एरिया है, ठीक है, तो ये बेसिकली ऐसे डायरेक्ट ऐसा नहीं है, ये ऐसे है, ऐसे, ठीक है, ऐसे इस तरीके से। अब सबसे डिस्टिंक्ट फीचर जो पेनिनसुलर प्लेट्यू का है वो यहाँ की ब्लैक सॉइल है जिसे डेक्कन ट्रैप के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, डेक्कन ट्रैप बोलते हैं इसको, ठीक है। और नेक्स्ट इज योर इंडियन डेजर्ट्स, ठीक है, तो इंडियन डेजर्ट्स हैं, तो इंडियन डेजर्ट्स जो है वो बेसिकली सैंडी प्लेन एरिया है, ठीक है, जो कि ड्यून्स से कवर्ड है पूरा ऑल ओवर द एरिया, ठीक है। इसमें अरावली हिल्स जो है वो शामिल है। इंडियन डेजर्ट का जो अरावली हिल का एरिया उसके अंदर सारे ड्यून्स है, मतलब कि ऐसे टीले बने हुए हैं रेत के, ठीक है। और इसके अलावा ये जो मतलब कि लाइक लूनी जो है वो सबसे लार्जेस्ट रिवर है इस पर्टिकुलर एरिया की, इंडियन डेजर्ट की। इसके अलावा खास इसमें कुछ बात करने लायक है नहीं है। और हाँ, एक जो है वो मतलब कि जो ड्यून्स हैं इसकी शेप क्रेसेंट शेप है, ठीक है, क्रेसेंट शेप है, ये इसकी शेप है। नेक्स्ट इज योर कोस्टल प्लेन्स, तो कोस्टल प्लेन्स क्या है, ये नैरो स्ट्रिप है, पतली पतली स्ट्रिप्स है, ठीक है, जो कि पेनिनसुलर प्लेट्यू के साथ साथ ही बहती हैं, मतलब साथ साथ ही रहती हैं। और ये जो है वो मतलब कि आप कह सकते हो कि जो कोंकण एरिया है, ठीक है, मुंबई गोवा रोड पे पड़ता है कोंकण एरिया, ठीक है, सबसे वेस्ट पे मतलब कि जो मतलब अगर आप कहो कि पूरे इंडिया का सबसे वेस्ट में कौन सा कोस्टल प्लेन है तो वो है कोंकण, ठीक है। और मलाबार कोस्ट सबसे नॉर्दर्न है, ठीक है। और अगर हम बात करें ईस्ट की तो जो कोस्टल स्ट्रिप है वो डिवाइड हुई है नॉर्दर्न के अंदर और मतलब कि आप कह सकते हो कि नॉर्दर्न और साउदर्न के अंदर डिवाइड हुई है, मतलब कुछ नॉर्दर्न में है कोस्टल स्ट्रिप्स, कुछ साउदर्न में है। आइलैंड की बात करते हैं, ये लास्ट मतलब की लैंड फॉर्म है। इस लक्षद्वीप आइलैंड जो है वो अरेबियन सी के अंदर है जो कि केरला के पास में है, ठीक है, ये एक आइलैंड ग्रुप है। इसके अलावा लक्षद्वीप आइलैंड जो है वो पहले उसको लाकादीप, ठीक है, मिनीकोय और अमीनदीप भी बोलते थे, ठीक है, तो ये सब इसके पुराने नाम थे। और मतलब कि इन सभी को एक साथ मिला करके लक्षद्वीप आइलैंड बोल दिया गया। फिर एक अंडमान निकोबार आइलैंड है, ठीक है, मतलब इंडिया में तो दो ही है, एक लक्षद्वीप आइलैंड और एक अंडमान निकोबार आइलैंड। तो लक्षद्वीप का आपको बता दिया। अंडमान निकोबार आइलैंड जो है वो बेसिकली बे ऑफ बंगाल में है, और ये जो है वो बेसिकली मतलब इसका कुछ कुछ पार्ट जो है वो सबमर्ज भी है। सबमर्ज मतलब कि कुछ कुछ पार्ट इसका डूब भी चुका है समुद्र के अंदर।
तो ये आपका जो है वो पार्ट मतलब ये आपका ऑलरेडी मतलब पूरा चैप्टर कवर हो गया है, तो आई गेस आपको क्लियर हो गया होगा। बट फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। बाकी आई नो ये चैप्टर जो है वो लर्निंग का चैप्टर है, तो इसके अंदर बेटर यही है कि आप नोटबुक लेके बैठिए और साथ साथ इसके नोट्स बनाते रहिए और इनको लर्निंग पे फोकस कीजिए। सो थैंक यू वेरी मच इस वीडियो का एंड तक देखने के लिए।